हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे यहाँ पे एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, उसको हम देखेंगे। और ये सब ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो आने वाला है एनटीपीसी सीबीटी 2, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए आप शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और वीडियो पे बने रहें, अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। किसी घन का आभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन आपका आयतन क्या होगा। तो जब विकर्ण होता है ना, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3 इक्वल टू होता है a इतना दिया हुआ है। तो विकर्ण की लंबाई विकर्ण मतलब भुजा की लंबाई हो गई 8। अब भुजा की लंबाई 8 हो गई तो इसका आयतन होता है a क्यूब। अब a क्यूब इसका आयतन होता है, तो 8 का क्यूब हम जब करेंगे तो ये 512 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केवल गाय ही स्तनपायी है। जो गाय है वो स्तनपायी है और कोई भी गाय ही स्तनधारी है, कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है। तो जो गाय है वो क्या है, स्तनधारी है और कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है। तो जो वैज्ञानिक है वो स्तनधारी नहीं है। तो निष्कर्ष पहला निकलता है कुछ गाय वैज्ञानिक हैं। गलत हो जाएगी, गाय और वैज्ञानिक के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया है। कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी हैं। तो अब उसने पहले ही ये गलत बोल दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो भूगोल का जनक माना जाता है एथेरेटोथेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 19 है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर 12 है तो यहाँ 7 हो जाएगी। तो ये एक त्रिभुज बनेगा और ये एक पूरा का पूरा आयत बनेगा। तो आयत हो जाएगा 6 गुणा 19 और इसमें जो प्लस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा ये 21 और यहाँ से आ जाएगा ये 19 का गुणा 6 में करेंगे हम, तो आंसर आएगा 114। 114 में हम 21 को जोड़ेंगे तो 135 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो ये के वेणुगोपालन थे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर रूट में ऐसा कुछ भी दे रखा है तो हमें जो अंदर वाले रूट में जो वैल्यू दे रखी है उसको हमको इस तरीके से तोड़ना है, इसके इस तरीके से गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 15 आए और फिर जोड़ने पे 8 आए, जोड़ने या घटाने पे 8 आए। तो यहाँ पे हमने इसके गुणनखंड करे 3 5 15। अब यहाँ पे बीच में लगा हुआ है माइनस, बीच में लगा माइनस, तो हम क्या करेंगे √5 लिखेंगे और √3 लिख देंगे और बीच में हम माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर सही हो जाता है। अगर प्लस में होता तो यहाँ पर बीच में प्लस वाली संख्या हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 खिलौने एक के ऊपर एक रखे गए हैं और क्रमांक दिया गया है, ऐसे रखे गए हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अन्य सभी खिलौनों के क्रमांक दिए गए हैं। प्रत्येक खिलौने का रंग अलग है। तो अब जैसे कि इतने सारे रंग दे रखे हैं, बैगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है। अब बैगनी लेकिन शीर्ष पर नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन शीर्ष पे नहीं है। तो बैगनी वाला कहाँ आ सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है बैगनी 4 नंबर पे और एक आ सकता है 2 नंबर पे बैगनी। तो 2 या फिर 4 पे आ सकता है बैगनी। अब देखेंगे कि उन्होंने लिखा हुआ है लाल खिलौना सफ़ेद या पीले
के सन्निकट नहीं है, यानी कि जो लाल है वो यहाँ पे सफ़ेद के पास भी नहीं आएगा और पीले के पास भी नहीं आएगा। तो ग्रे खिलौना 5वें स्थान पे है, तो ये ग्रे आ जाएगा यहाँ पे 5वें स्थान पर। अब गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच में 2 खिलौने हैं और वही गुलाबी खिलौना सफ़ेद से ऊपर है, तो गुलाबी और सफ़ेद के बीच में 2 हो गए और गुलाबी ऊपर है और सफ़ेद नीचे है। ठीक है, तो सफ़ेद खिलौना का निचले स्थान पर नहीं है। अब सफ़ेद जो है कि सबसे नीचे नहीं है, 1 नंबर पे है नहीं है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि लाल सफ़ेद और पीले के पास आ नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम सफ़ेद को यहाँ रख दें तीसरे नंबर पे, सफ़ेद को अगर हम तीसरे नंबर पे रख दें तो यहाँ पे ये गुलाबी आ जाएगा, तो यहाँ गुलाबी हो जाएगा छठे नंबर पे और यहाँ पे ये सफ़ेद हो जाएगा। अब सफ़ेद का उन्होंने बोला है कि सफ़ेद जो है वो जो लाल है वो सफ़ेद और पीले के निकट नहीं आएगा। तो सफ़ेद जो है पीले के और इसके निकट नहीं आएगा, तो इस तरीके से इन्होंने बोल दिया है। तो क्या इसमें इन्होंने बीच में बोला था कि तो इस तरीके से ये आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपना आंसर देखेंगे कि गुलाबी किस क्रमांक पे है। तो गुलाबी हमारा छठे क्रमांक पे आंसर आ गया है। अब आगे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं इसमें वैसे, लेकिन देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे यहाँ पे हम दो रंग हो जाएंगे, यहाँ तो लाल या फिर यहाँ पे पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अली किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बलविंदर 10 दिन में पूरा कर सकता है। अली 8 दिन में पूरा कर सकता है और बलविंदर 8 दिन में कर सकता है और बलविंदर जो है वो उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बलविंदर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें की मतलब ए बी चंदर की मदद ले ली उनने और 4 दिन में पूरा कर लिया। तो अब बताना है कि चंदर अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो इस सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 40, तो ये हो जाएगा 8 पंच 40, 5 यहाँ पे आ जाएगा इसका और 10 से यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ से 8 इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ से चंदर की इफिशियंसी जो निकल के आएगी, यहाँ से 10 आएगा। तो चंदर की इफिशियंसी जो निकल के आएगी 5 और 4 9, 10 में से 9 हम माइनस कर देंगे तो चंदर की इफिशियंसी 1 निकल के आ जाएगी। और 1 की इफिशियंसी अगर वो 40 काम करेगा तो उसको 40 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में भारत सरकार द्वारा इसको स्पार की स्थापना के साथ शुरू किया गया था। तो 1962 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ के पास इनमें से क्या शामिल नहीं होगा। तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं शामिल होंगी इनमें। ठीक है, ऋणात्मक नहीं आती, पूर्णांक भी नहीं आती और ऋणात्मक वास्तविक भी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। 48 और 144 का एलसीएम दिया है 48, तो इनका एलसीएम बताना है। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 48 और 144 का। तो यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 144 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें विकर्ण का माप 10 है। तो ये वर्ग हो गया और विकर्ण का माप यहाँ से 10 है और ये इस वाले विकर्ण का माप भी 10 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे और ये हो जाएगी एक्स एक्स। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2x²। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 √2
सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो हाई टेम्परेचर है उसके लिए हमें पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें से अलग PSU का एक महारत्न कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पे BHEL एक महारत्न कंपनी है। घरेलू मक्खी जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूस्का डोमेस्टिका इसका नाम है। तो डोमेस्टिक यानी कि घर में रहने वाला होता है, तो इसका डोमेस्टिका याद रखेंगे हम, म्यूस्का डोमेस्टिका। और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 SP = 15 CP। तो यहाँ पे हो जाएगा SP/CP बराबर हो जाएगा 15/9। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 और कॉस्ट प्राइस 9। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आएगा 6 और कॉस्ट प्राइस को हम नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे लगभग 66.6% का लाभ निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे SP ज़्यादा है और CP थोड़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CDEC पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट जतन कार्यान्वित किया जा रहा है। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो जॉन मैककार्थी ने ये गढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में ध्यान से रखते हुए जहाँ कोण B और D क्रमशः कितने दे रखे हैं, इतने दे रखे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने को बोली है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7x - 30 = 5x। 5x को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 30 और x की वैल्यू यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये कोशिका सबसे छोटी इकाई है। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया, तो इसमें धारणा देखना है, कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो ऐसा प्रदर्शन की तो इसमें कोई बात नहीं बोली गई है। अब कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता है तभी तो वह उसको नियुक्त करना चाहती है, इसलिए सेकंड सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संतूर वादक वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अमजद अली खान इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता? तो सभी समाचार पत्र परास्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, तो ये बात गलत हो गई बिल्कुल। कोई समाचार पत्र परास्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, कुछ तो पढ़े जा सकते हैं, तो ये सही हो गई। और कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते, तो यहाँ पे ये भी बात सही नहीं हो रही है कि कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते, तो ये इसको सही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अनपढ़ की बात बोली गई है। अब कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ता, तो ये भी सही हो रही है। यहाँ पे B, C और D सही हो रही हैं, लेकिन ऑप्शन में जो है कि C और D दिया हुआ है, इसलिए हम C और D को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, URL का क्या है? तो URL एक क्या होती है? एक वेब पेज का एड्रेस होता है, इनकी साइट का एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2018 को एक ऋण प्रदाता ने 15% वार्षिक दर से 4500 उधार दिए और 7 जून को ऋण चुका दिया, तो उसने ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा? उसने 4500 लिए और 15% का इसमें लिया। अब इसमें हम टाइम देखेंगे, तो मार्च के 26 से चालू हुआ और मार्च होती है 31 दिन की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5 दिन हो जाएंगे मार्च के। फिर मार्च के बाद अप्रैल में हो जाएंगे 30 दिन, मई में हो जाएंगे 31 दिन और जून में हो जाएंगे 7 दिन। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा 73 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 73 आंसर आ जाएगा, तो 73 डे यहाँ रखेंगे अपॉन 100 इंटू 365 दिन नीचे रखेंगे, तो 73 से इसको काटेंगे तो 5 बार ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 45 दिया
35, यहाँ पे इसका ऋण आ जाएगा। तो 135 हम इसमें जोड़ देंगे 4500 में, तो हमारा सही आंसर जो है कि निकल के आ जाएगा 4635। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज अपने बगीचे में इतने पौधे इस प्रकार लगाता है कि जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही वो पौधे लगाता है, यानी कि 4 पंक्ति हैं जैसे, तो 4 पौधे वो लगाएगा। तो 4 पौधे एक पंक्ति में लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर इसका निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, अब जिस संख्या के पीछे 25 होता है तो उसका एक ट्रिक होती है कि इसको हम तोड़ लेते हैं, 7 8 56, तो इसमें जो छोटी संख्या होती है वो लिख देते हैं पीछे और ये 5 लिख देते हैं, तो ये 75 का स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, यानी कि उसने 90% में बेची तो उसको 10% की हानि हुई। अगर 90 के 140 में ज़्यादा बेच देती तो उसको 4% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पे 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। तो पाकिस्तान से कौन कौन से सटे हुए हैं, पंजाब भी है, राजस्थान है और हरियाणा है। गुजरात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 जो है कि 10A + 10 2A + 10 3A की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे हम जैसे ही π/3 को चूज़ करते हैं इस जगह पे रखने के लिए, तो 10 180 हो जाता है, जो कि 10 180 हो जाता है। तो 10 180 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी वैल्यू जहाँ पे भी हो जाएगी, इसलिए ये दोनों वैल्यू के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर, इसको छोड़ देंगे, इस करंट अफेयर क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान संख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो 20,000 का 10% निकालेंगे, 2000 आएगा, 2000 को 20,000 में जोड़ देंगे तो 22,000 यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये वारंगल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिनियम के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे यहाँ पे। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहला प्रायद्वीप समूह है। क्वार्टाइज एक प्रकार का क्या है, एक सेल किस प्रकार का सेल है, तो ये रूपांतरित सेल है, चेंज होने वाला जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 से 45 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 5 6 का 30, तो 12 + 8 हो गया 20। 20 में से 6 पंजे 30 माइनस करेंगे, -3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 13 निकल के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है, तो ये फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग का पहली बार खोज किसने की थी, तो ये पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले की थी। अमित किसी कार्य को 15 दिन में, बलबीर उसको 10 दिन में, और अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये करता है, अमित करता है 15 दिन तक और बलबीर करता है 10 दिन तक। दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20। अमित ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दूनी 6, 6 काम कर लिए अमित ने, और बचा हुआ काम है 24। अब 3 दिन बाद बलबीर भी उसके साथ जुड़ गया, यानी कि 5 काम किसने किया, 5 काम की स्पीड से करेंगे तो 5 चौको 20 और 4/5, और ये 3 दिन इसने ये करा था पहले से, तो इतने दिन निकल के आ गए, 4 सही 4/5 दिन यहाँ से निकल के आएगा, और +3 कर देंगे तो 7 सही 4/5 दिन यहाँ
पे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम द्रव्यमान भी वेग की गतिमान से है तो संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है P इक्वल टू एम भी। एम भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस बार शुरू किया गया था? तो ये 2005 में शुरू किया गया था। 10% की छूट घोषित करने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा? तो 360 क्रय मूल्य है उसका, यानी कि उसको 125% का लाभ प्राप्त करना है, तो 360 का हम 125% निकाल देंगे। यहाँ पे 125% हमारा हो जाएगा ये 450, 450 हो जाएगा। अब उसको 10% की छूट देना है, मतलब ये उसकी जो वैल्यू निकल के आई वो 90% के बराबर निकल के आई। तो 90% बराबर अगर 450 है तो 100% बराबर यहाँ से 500 निकल के आ जाएगा और 500 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच में इतने इतने में अनुपात में विभाजित किया गया। अगर अमित का हिस्सा केवल से 15 अधिक है तो यहाँ पे अमित और केवल का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि 7 - 3 कितना आ जाएगा? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 15 रुपये। तो बताना है कि टोटल कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 3 5 7 5 12 है टोटल, तो टोटल हो जाएगी 15/4 इंटू 12। तो 4 से इसको काटेंगे तो 15 दिया 45, यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि व्यंजक में प्लस, इसका एट द रेट का मतलब प्लस हो और गुणा हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम मान कितना निकाला जा सकता है? अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एट द रेट को अगर हम इंटू रखेंगे, सिर्फ 1 × 2 करने पे हमारा क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। लेकिन अगर 1 + 3 करेंगे तो इसलिए यहाँ पे अकेला हम प्लस रखेंगे और बाकी सब जगह हम इंटू रखेंगे। तो 1 + 2 × 3 × 4 × 5 × 6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 720 आएगा। 720 में 1 जोड़ देंगे तो ये 721 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन पार्टी में 7:6 में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। अब यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है? 56 है, यानी कि 7 की वैल्यू उसने दे रखी है 56, तो टोटल मेहमान की वैल्यू निकालना है। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल 7 और 6 13 हो गए। 13 की वैल्यू हो जाएगी 56/7 × 13, तो 7 × 8 = 56 और ये 13 × 8 = 104, इस यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन करिए। तो दब्बू और नम्र ये अलग है। ये सब क्या है? कठोर का उल्टा लचीला है, निरस का उत्तेजनापूर्व है और स्थिर का दुलमूल। लेकिन ये दोनों दब्बू और नर्म दोनों समान शब्द हैं, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेतु भारतम कार्यक्रम किस बार शुरू किया गया था? तो ये 2016 में शुरू किया गया था। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे निकटतम गैलेक्सी मानी जाती है। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ये शामिल किए जा सकते हैं। तो ये किस प्रकार की संख्या है ये बताना है। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, परिमेय भी नहीं है और मिक्स समृद्ध भी नहीं है। तो अपरिमेय नंबर ये हो जाएगा। अपरिमेय क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपॉन में नहीं है, ये सीधा सीधा नंबर दिया है, इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। अगर अपॉन में होता, जैसे कि डिवाइड में नंबर होता, तो ये परिमेय हो जाता। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का, अब आएगा 9 का स्क्वायर, तो ये 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, OS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में नेक्स्ट शब्द को चुनिए। तो 1 5 29 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे? ये क्वेश्चन का कुछ लॉजिक बड़ा अलग टाइप का है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे या फिर आप सब लोग इसका
कमेंट में लॉजिक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके चरमपंथ के नेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की मापों का अनुपात 3, 4 और 5 है। तो त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है? तो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट नंबर है और ट्रिपलेट नंबर का कितना भी अनुपात, अगर अनुपात 3 और 4 और 5 है तो ये समकोण ही होगा, चाहे इसमें कितने का भी मल्टीप्लाई कर लो। चीन का संबंध जैसे बीजिंग से है तो वैसे ही ब्राज़ील का संबंध ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या जानकारी सही है? तो ये तुर्की सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों का पाई चार्ट बनाना है। तो फूड को निरूपण करने वाले वृत्तखंड का केंद्र कोण क्या होगा? तो फूड क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, और इन सब का जो टोटल हो जाएगा 150 प्लस 400 तो 550, 590 और 160, 750, 750 और 250 यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब इसमें अपन को निकालना है पाई चार्ट का कोण, तो इसलिए हम इसमें 360 का गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 36 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 144 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 तिया 12 और 9 में से 4 गए तो 5/12 यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें डिवाइड करना है 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 में से 4 तिया 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 एकम 12, 12 5 17/12, और इसको इनटू को डिवाइड में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ये 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 से 1 काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 17 85/9 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 85। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये 85 प्लस 3 तो 88 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, तो 88। तो इसको जब सही बटे में लिखेंगे तो 9 नाम 81 और 7/3, यहाँ 7/9 यहाँ पे आंसर आ जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 109 को दशमलव में विस्तार में लिखिए। तो दशमलव में जब भी विस्तार को लिखने को बोलेंगे तो यहाँ पे 100/10/1, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये बीच में जीरो है तो इसको गायब कर दो, जीरो वाले को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है? तो ये बड़ौदा गुजरात में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में मैड को 56 लिखा जाता है, तो कैट को 80 लिखा जाता है, तो डैन को क्या लिखा जाएगा? तो एम की वैल्यू यहाँ पे होती है 13 और ए की वैल्यू होती है, एम की वैल्यू यहाँ पे 13 होती है और ए की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा प्लस, और डी की वैल्यू 4, तो 14 चौको 56 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1, और यहाँ पे टी की वैल्यू 20 होती है, तो ये 80 आ जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आएगी 4 और ई की वैल्यू आएगी 5, तो 4 और 5 9 हो जाएगा, और एन में इसमें गुणा कर देंगे तो एन की वैल्यू होती है 14, तो 14 नंबर 126 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1, 3 को आरोही क्रम में दर्शाता है? तो आरोही में क्रम में लिखने के लिए हमें
3, 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 105। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 35, तो 35 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 35 और 35 दिया 105। और फिर अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 15, तो 15 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और ये 105। और ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे हम 21 का, तो 21 दूनी 42 और ये आ जाएगा 105। अब इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो 35, 60 यानी कि पीछे वाला बीच में आ जाएगा और बाकी वैसे ही रहेंगे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और एक और सिंपल तरीका इसका ये होता है, एक सिंपल तरीका ये होता है कि दोनों का डिफरेंस लिया 1 और 3 का, यहाँ पे 2 आया, और 4 और 3 का लिया, 4 और 7 का लिया तो 3 आया, 2 और 5 का लिया 3 आया। इन सब का एलसीएम ले लिया 6 आ गया। अब 6 आ गया तो 2 से 6 बनाना है मतलब सबको, तो 2 से डिवाइड किया तो 3 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ से 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 8 और 4 निकल के आ रहे हैं तो ये पीछे वाला हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। और यहाँ पे 3, 4, 8 इस तरीके से, यानी कि ये भिन्न के नंबर आ जाएंगे आरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन के ठीक बाद एक निष्कर्ष दिया गया, निष्कर्ष के संबंध सही विकल्प चुनना है। सभी किसान बहुत मेहनती होते हैं, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान होते हैं। तो निष्कर्ष सही निकल रहा है कि कुछ जो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं वो ही तो किसान बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में 2 = a + b + c = 2s है, तो साइन a/2 की वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, a/2 की निकालना है तो यहाँ पे b और c रहेंगे, यानी कि s - b, s - c और अपॉन में रहेगा BC और रूट लगा रहेगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर b/2 निकालने को बोल देता तो यहाँ पे a और c हो जाते, b और c की जगह। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब a और b दिया है, बीच में 2 लिखा है, तो a और b की, a की वैल्यू 1 होती है, b की 2 होती है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आ गया। c की वैल्यू 3 होती है और d की 4 होती है, तो 4 × 12। इस तरीके से नंबर सीरीज चल रही है। तो g की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 8, तो 7 × 8 = 56। इस तरीके से आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राही सरनोबत ने ये जीता हुआ था। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो ब्राह्मीर इसमें 9 रत्नों में से एक थे, तो इनके नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक बताना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100 इक्वल टू हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि मानक विचरण। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 25 चौको 100 और 4 पंजे 20%, यहाँ से आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल x है तो बस की जो चाल है वो 50% अधिक से चल रही है, यानी कि 3/2x है। ठीक है, अब इनको एक ही समय पर पानीपत पहुंचाती हैं और करनाल 75 किलोमीटर दूर है। अब 75 किलोमीटर x की स्पीड से चलेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? 75/x। और ये चलेगी 3/2 की स्पीड से, तो 75/3x × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50/x। तो ये स्पीड रहेगी इनकी। अब इनने बोला है कि हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुक गई थी, यानी कि 12.5 मिनट के लिए बस रुक गई थी। अगर 12.5 मिनट के लिए नहीं रुकती तो ये कितनी देर पहले पहुंच जाती? 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती। तो हम बोल सकते हैं कि इसको 12.5 मिनट कम टाइम लगता अगर ये रुकती नहीं तो हम इसमें से माइनस कर देंगे और ये दोनों टाइम को हम इक्वल कर देंगे।
तो 75/x माइनस 12.5 इक्वल टू 50/x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x एलसीएम आएगा और 75 में से हम 50 माइनस कर देंगे इक्वल टू 12.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हो जाएगा ये 25/x बराबर 2। तो यहाँ पे बराबर 12.5। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 निकल के आ गई तो बस की चाल हमें बताना है। अब बस की चाल जो है कि एक्चुअली में जो ये 12.5 दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। 60 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे और हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 25 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 60। तो 25 से 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 120। तो यहाँ पे हमारी जो बस की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो बस की चाल यहाँ पे हमारी 120 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2020 से छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मशीन इनपुट दिया है और आउटपुट निकालना को लिए बोला है और इसमें बोला है इसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो हम देख लेंगे, अगर हम इसको नंबर देने 1 2 3 अच्छे से देख लेते हैं। अगर हमने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो लास्ट इनपुट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, रियो, यानी कि 3 नंबर पहले आ गया। 7 पे कौन था, 7 नंबर कहाँ था, तो ये 2 आ गया। एट द रेट किस पे था, 4 नंबर पे था। और बी किस पे था, बी 7 नंबर पे था। और 5 किस पे था, 5 पे ही था। और सलवा यानी कि 6 नंबर आ गया। और टोक्यो मतलब 1 नंबर। तो हमें इसी क्रम से जमाना है। तो यानी कि पहले तीसरा नंबर आएगा तो मेल आ गया सबसे पहले, फिर दूसरा नंबर का आएगा तो मतलब पहले वन, फिर मेल के बाद वन आ गया। फिर चौथे नंबर की यानी कि चेक, चौथे नंबर पे एट द रेट एंड की साइन है तो एंड आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वक्र क्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में कौन से दो रंग जिन इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। तो हम इसको याद करते हैं बेजानी हापी नाला से। बेजानी हापी नाला, बैगनी जामनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। तो बैगनी और लाल लास्ट पे होते हैं। तो बैगनी और लाल को हम याद रख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। तो ISA, ये सब तीनों का भारत में स्थित नहीं है, इसका भारत में स्थित है। इनमें से बताना है कि कौन सी शांत दशमलव है। तो हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने पे 15/600 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड चला जाएगा और ये रिपीट नहीं होगा। तो जैसे कि 15 चौको 60, तो 1/40 हो गया। अब 1/40 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.25। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और एक शब्द के बाद, एक अंक के बाद अंत हो जाता है, इसलिए ये वाला शांत दशमलव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कमरे में 6 व्यक्ति ABCDEF एक समूह में हैं। समूह में 2 विवाहित जोड़े हैं। B इटालियन है और C की माँ है। B जो है वो इटालियन है और जो है कि C की माँ है। तो C बेटी हो गई और B माँ हो गई। अब F C की दादी है, अब या फिर नानी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम लिखें F दादी हो गई, B माँ हो गई और C बेटी हो गई। इस तरीके से हो गया। अब D जो है E का दादा या फिर नाना है। तो D यहाँ पे इसका
हस्बैंड हो जाएगा, ये वाइफ हो जाएगी। और डी ऑस्ट्रेलियन से है, डी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। और एफ जो है वो कनाडा से है, ठीक है। समूह में एक इटालियन, एक कनेडियन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक फ्रांसीसी, 2 आयरिश व्यक्ति हैं। फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष है, फ्रांसीसी व्यक्ति अब क्या बोल दिया हमने, पुरुष है। कोई भी जो पोता नाती है वह विवाहित नहीं है, यानी कि ए विवाहित नहीं है। अब ए की राष्ट्रीयता क्या है और उसकी पत्नी कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे ए बची हुई है, बी और सी हो गया है हमारा, डी हो गया है और एफ बचा हुआ है। तो ठीक है, अब ये बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इटालियन है, एक कनेडियन है। तो कनेडियन हमारा हो गया है, अब बचा हुआ है इटालियन। और कनाडा भी हो गया है, कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इटालियन एक बचा हुआ है, एक फ्रांसीसी और 2 आयरिश बचे हुए हैं। तो यहाँ पे सी एक शादीशुदा नहीं है, एक यहाँ पे ये हो गई शादीशुदा। अब बी जो है इसने बोला था कि 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि बी की किसी ना किसी से शादी हुई होगी। अब बी की शादी हुई होगी, तो बी की शादी किससे हुई होगी, तभी तो उसकी लड़की पैदा हुई है। तो बी की शादी देखना है हमें, या तो ए से होएगी या फिर एफ से होएगी। तो ए की पत्नी तो डिफाइन हो गया कि बी होएगी पक्का से, क्योंकि ये एक लड़की है। तो अगर ए से शादी होगी, क्योंकि एफ का इसमें पूछ नहीं रहे और एफ पहले हो चुका है इसमें, है ना। सॉरी, ई बचा था तो ई हो जाएगा यहाँ पे। तो ई का हमें पूछा नहीं है, इसलिए ए की पत्नी बी हो जाएगी पहली बात। तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे और बचेगा एक इटालियन। तो इटालियन और फ्रेंच उन्होंने पूछा है, तो एक फ्रांसीसी है और फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष है। तो इसने बीवी के बारे में पूछा है, इसलिए पुरुष, ये फ्रांसीसी वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा सिर्फ ऑप्शन में आयरिश तो पूछा ही नहीं है, और हमारे पास एक इटालियन ऑप्शन बचेगा, इसलिए सॉरी इटालियन भी हो चुका था, इसलिए एक ओनली फ्रेंच ऑप्शन बचेगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, तो ये गोरखपुर में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। अंश को जो है कि 18 और सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। तो अगर दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे तो वह कितनी देर बाद दूसरे बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेंगे 18 और 12 का, तो एलसीएम आएगा 36 और ये 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये राजमार्गों से संबंधित है। अब यहाँ पे वही मशीन इनपुट वाला क्वेश्चन आ गया और फिर से हमें वैसे के वैसे चरण 2 के लिए सॉल्व करना है। तो चरण 2 में टोक्यो, 7, रियो वैसे के वैसे था, ओनली बी किस नंबर पे आया था, @ की जगह पे आया था, यानी कि बी चौथे नंबर पे आया था। तो यू यहाँ पे ओनली चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो वैन परसेंटेज SSR यू, और ये चौथे 5वें नंबर पे ये आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 2015 और एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो 12 से 18 तक यहाँ पे अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं का प्रतिशत दिया हुआ है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं में कुल 200 हैं, तो यहाँ पे 15 और 16 में खेल प्रतियोगिताओं का संख्या का अंतर बताना है। तो 15 का है यहाँ पे 2% और 16 का है यहाँ पे
16 का है यहाँ पे 14%, तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है 12%। अब 200 का 12% हम निकाल देंगे तो ये 24 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक आरेख दिया हुआ है, इसमें 2012 से 18 की अवधि के दौरान विभिन्न एग्ज़ाम परीक्षा में भाग लिया स्टूडेंट ने। तो 2012 में कुल मिलाकर XYZ ने भाग लेने वाले छात्रों का औसत ज्ञात करना है। तो 2012 में 100 प्लस 200 प्लस 300 कितने हो गए? 600, 600 और 500 हो गए 1100। अब 1100 ने भाग लिया है और औसत पूछा है। 1100 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 275 आंसर निकल के आ जाएगा। तो 275 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फिर से वही पाई चार्ट आ गया और उसमें पूछ लिया है क्वेश्चन कि कुल संख्या ज्ञात करो। तो 2012, 13, 17 और 18, 12, 13, 17 और 18। तो 12 का है 22%, 12 फिर 13 का है 20% और 17 का है 16% और इसका है 18%। तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, 40, 50, 60, ये 40 हो गए, 60, 70, 76%। 76 निकाल देंगे 200 का 76, 176 दूनी 152 हो जाएंगे, 152 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तालिका दी गई है और उसमें 2012 से 16 तक का यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और इसमें उत्पादन बताता है कार का। तो 2012 में उत्पादित कार B की संख्या और 2014 में उत्पादित कार A की संख्या का अनुपात निकालना है। तो 12 में B और 14 में A। तो 12 में कितनी थी? 850 थी और 14 में थी 630। तो ये 850 और B की संख्या कितनी थी? 16 डिवाइड बाय 33। इसमें सॉरी ये क्या है कि ओनली A का प्रोडक्शन दिया है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ A, ओनली A का दिया है। यानी कि 17 की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है? 85%। 17 की वैल्यू दी है 850, तो 16 की कितनी हो जाएगी? 800 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 16 की। यानी कि 2012 में B की वैल्यू थी 800 और A की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 2014 में 630 दे रखी है। तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये 80:63 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कचरा ना फेंके, यदि आप इस नॉन लिटरिंग संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पे हर जगह की बात नहीं बोली है, सिर्फ एक जगह का बोला है, किसी पर्टिकुलर जगह का, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थल या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। तो ऐसा हमें नहीं पता कि लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, इसलिए दोनों पालन नहीं करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। तो आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। तो ऐसा असंभव हो गया है मतलब मुक्त नहीं है, इसलिए असंभव हो गया, इसलिए ये बात सही हो गई। देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। तो इसमें सामान्य नागरिकों की कोई बात नहीं बोली है, इसलिए ओनली निष्कर्ष ए पालन करेगा। अब यहाँ पे ए पी बी यानी कि पी की वैल्यू प्लस है, एस का मतलब माइनस है और एम का मतलब मल्टीप्लाई है और डी का मतलब डिवाइड है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करना है। तो 5 + 6 -3 × 4 डिवाइड बाय 8 ये हो गया। तो इसका डिवाइड करेंगे 8 में, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा।
5 + 6 कितना हो जाएगा 11 - 3/2। तो 11 में से 22 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19/2। तो 19 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 19.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का जिस प्रकार दशक से संबंध है ऐसे ही 1000 का सहस्त्राब्दी से संबंध है। तो सहस्त्राब्दी शब्द याद रखना है, ये शब्द तो मुझे भी नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है, 1000 का मतलब सहस्त्राब्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस शब्द का उस विकल्प का चयन करिए जिन दिए गए आसन अक्षरों के बीच में छूटा हुआ है। 1 2 3 क्रम में है। तो यहाँ पे यही एक जो अक्षर हैं वो लाइन से दिए हुए हैं, बाकी आगे पीछे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसी में सिर्फ एक प्रॉपर सीरीज बन रही है, बाकी किसी में प्रॉपर सीरीज नहीं बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 खिलौने एक के ऊपर एक रखा गया है, क्रमांक दिया गया है 1 2 3। तो इस प्रकार हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। इस क्वेश्चन को शायद से हम कर चुके हैं अभी पहले, तो फिर भी देख लेते हैं। हर एक खिलौने का रंग अलग है। बैंगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। बैंगनी रंग का जो खिलौना है वो शीर्ष पे नहीं है। तो कौन कौन से स्थान हो गए 1 2 3 4 5 और ये 6। ओनली यहाँ पे बैंगनी आ सकता है और एक बैंगनी यहाँ पे आ सकता है। अब बैंगनी एक तो यहाँ पे आ सकता है और दूसरा आ सकता है कहाँ पर, लाल खिलौना सफ़ेद या पीले के सन्निकट नहीं है। तो लाल वाला जो है कि पीले और सफ़ेद के बीच में नहीं आएगा, पास में नहीं आएगा। ठीक है। अब ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है। ग्रे खिलौना जो है कि 5वें स्थान पर है, तो यहाँ पे ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो जाएगा 5वें स्थान पर। गुलाबी और सफ़ेद खिलौना के बीच 2 खिलौने हैं और गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है, तो गुलाबी ऊपर रहेगा और सफ़ेद नीचे रहेगा। तो ठीक है, गुलाबी हम यहाँ पे रख देते हैं और 2 छोड़ के यहाँ पे हम सफ़ेद रख देते हैं। गुलाबी हो गया, सफ़ेद हो गया। अब इन्होंने बोला है कि लाल खिलौना सफ़ेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम पीला रख देंगे एक बीच में। यहाँ पे बैंगनी की जगह हम रख देंगे पीला, क्योंकि पीला और सफ़ेद पास में आ सकते हैं। और नीचे रख देंगे लाल, लास्ट में लाल रख देंगे। और एक जो बच गया है हमारा बैंगनी गुलाबी सफ़ेद पीला, बैंगनी गुलाबी सफ़ेद पीला। तो 1 2 3 4 5, एक कौन सा बच गया है हमारा, बैंगनी गुलाबी सफ़ेद पीला लाल और ग्रे। गुलाबी हो गया, बैंगनी हो गया, तो ये पीला बच गया है, तो पीला यहाँ पे रख देंगे। तो एक बार इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं कि गुलाबी आ जाएगा हमारा पहले, फिर ग्रे आ जाएगा, फिर हमारा पीला आ जाएगा, फिर हमारा सफ़ेद आ जाएगा, सफ़ेद के बाद हमारा गुलाबी ग्रे सफ़ेद पीला, गुलाबी ग्रे पीला, फिर सफ़ेद। और फिर ये हमारा दूसरे नंबर पे ये पीला नहीं बैंगनी आएगा, बैंगनी और यहाँ पे लाल। तो इस तरीके से ये जम जाएंगे। तो आंसर देखेंगे सबसे निचले स्थान पर कौन सा है।
तो सबसे निचले स्थान पे हमारा लाल आ रहा है, तो लाल क्यों आएगा? लाल खिलौना सफ़ेद और पीले के बगल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलौना विषम क्रमांक पे है? तो यानी कि सफ़ेद विषम पे है क्या? सफ़ेद तीसरे नंबर पे है, तो ये विषम पे है, इसलिए सफ़ेद सही आंसर हो जाएगा। बैगनी हमारा दूसरे नंबर पे है तो गलत हो जाएगा। पीला चौथे नंबर पे है और गुलाबी छठे नंबर पे, तो विषम क्रमांक पे ओनली सफ़ेद वाला है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से कोई 3 किस तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत को चुनना है। तो ये तीनों एक निष्क्रिय गैस हैं और ये सोडियम एक क्रियाशील है तत्व है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। ये कथन दे दिया है, दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजना शुरू करनी चाहिए। सही बात है। सरकार को सभी नए मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दूसरा और पहला दोनों उपयुक्त हैं कार्रवाई करने के लिए। 47 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थियों से 18वां है। अंतिम से 18 है तो प्रारंभ से निकालना है, तो अंतिम से 18 माइनस कर देंगे, +1 कर लेंगे, तो यहाँ पे 30 उसका रोल नंबर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें से +1 नहीं करेंगे तो उसकी खुद की जो गिनती है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी कि विशाल और ये जो बेटी है ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगी? प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। विशाल की जो माँ है और प्रदीप की माँ, ये इसकी इकलौती बेटी है। अब इकलौती बेटी है तो क्या हो जाएगा? प्रदीप का विशाल से किस तरीके का संबंध हो जाएगा? तो ये इसके मामा हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। प्रदीप और विशाल की माँ, प्रदीप और विशाल की माँ क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। इस तरीके से ये इसका मामा या फिर मौसा लगेगा। मौसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मामा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है। अब असंगत को कैसे चुनना है? तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट में एक बार मतलब डिवाइड हो रहा है और रिपीटिंग नंबर नहीं आ रहे हैं। और इसको जब सबको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिपीटेड नंबर आएंगे, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा। तो ये थे हमारा ये वाला सेट के सारे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर कर लें और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।